के आरटीआई से मामला आया है कि जनवरी 2021 और जून 2022 के बीच में 65 कॉमनल दंगे जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर हुए। ये ऐसे ही तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि वामपंथ के समय जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन और पार्टी के बीच का अंतर गायब हो गया था, वही करीब गवर्नेंस का मॉडल जो है वो तृणमूल कांग्रेस के समय हमको देखने के लिए मिलता है। ममता बनर्जी मंच पर जाकर के यदि कहती हैं कि भाई देखो रामनवमी आ रहा है और रामनवमी आ रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार वाले दंगे करवाना चाहेंगे, तुम इनमें दंगे में शामिल मत होना, होने मत देना, इसको बचाव करने लगा और चेतावनी देते हैं। आपको याद होना चाहिए कि पिछली दफा जो दंगे हुए थे 10 अप्रैल मैं भूल नहीं रहा हूं तो 10 अप्रैल 2023 के आसपास से दंगे हुए थे, हुगली के अंदर हुए थे और हावड़ा के अंदर हुए थे। इस पर जब पटना हाईकोर्ट के जज के एक कमेटी बनाई गई थी, उसके आधार उन्होंने जो रिपोर्ट दिया था उसमें ये बहुत साफ निकल करके आई थी, जिसको बहुत देश के प्रतिष्ठित अखबारों ने छापा भी था कि वो दंगे पूर्व प्रायोजित थे। पूर्व प्रायोजित यानी कि, और ये तब है, और जो आरटीआई का जो निकल के आया है मात्र 12 कमिश्नरेट के रिपोर्ट से आया है जिन्होंने इंफॉर्मेशन दिया, यानी कि करीब दुगने ऐसे थे जिन्होंने तो इस पर रिप्लाई भी फाइल नहीं किया। तब ये स्थिति है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है। दरअसल कॉमनल राइट्स यदि पश्चिम बंगाल में होता है, एक 10 सेकंड में अपनी बात खत्म, वो आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि ममता बनर्जी की सरकार है इसीलिए आप दंगे करवा रहे हैं, चाहे वो संघ हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो दूसरे राइट विंग संगठन हो, वो जानबूझकर ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि सामने वाला जो है वो अपने ऊपर आपा खो बैठे। ये कहते हैं उस इलाके में जाते क्यों? रूबिका जी एक बात बताइए, हमको याद है कि हमारे गांव में जो है मुस्लिमों का एक त्योहार मनाया जाता था जिसमें दाहा निकलता था। दाहा को हम पता नहीं क्या कहते हैं, इधर क्या आप लोग बोलते हैं, जिसमें हाय हुसैन करके लोग तलवारबाजी भी करते थे, लाठी भी निकलते थे और हमारी दादी जो है वो खिचड़ी चढ़ाया करती थी, तो ताजिए निकलते थे। तो मेरी दादी खिचड़ी चढ़ाया करती थी और सब तलवारबाजी खेलते थे और हम लोग भी खेलते थे। कभी तो नहीं कहा गया कि ये तलवारबाजी होती है, ये बंद हो जाना चाहिए, ये जो जुलूस है वो बंद हो जाना चाहिए। उसमें लोग प्रदर्शन करते थे, लेकिन वो कभी आकर के किसी हिंदुओं के खिलाफ भी नहीं बोलते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। और हिंदुओं के गांव से हम लोग जब भी चाहें कभी भी उसको रोक सकते थे, लेकिन हमारे गांव से निकलता था और हम लोग इसे वार्षिक उत्सव के तौर पर हम लोग उसे लेते थे। ये जो परंपरा है कि यदि हिंदू इलाके मुस्लिम इलाके से नहीं गुजर सकती है, तो इस देश का हिंदू कल से ये कहना शुरू कर दे कि ये तो हिंदू देश बहुल है, मुसलमानों का तो कोई पर्व होना ही नहीं चाहिए। क्यों होना चाहिए? जहां मुसलमान मेजोरिटी में है वहीं पर करें। तो क्या ये देश के लिए इस प्रकार की मानसिकता नहीं, क्या ये देश की मानसिकता ये ठीक है? बादल जी, अगर ये लॉजिक चल गया तो फिर माइनॉरिटी कुछ ना कर पाएगी, ये बात तो आप समझ गए ना। आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो मुसलमानों का इलाका है, यहाँ से हिंदू गुजरना नहीं चाहिए, हमारी आस्था को चोट पहुंचती है, हमारी अकीदत को चोट पहुंचती है। कल को हिंदू इलाकों में ये कह दिया जाएगा कि नहीं हमारी आस्था को चोट पहुंच रही है, हम जुलूस नहीं निकलने देंगे, हम किसी भी तरह का मुसलमानों का जुलूस नहीं निकलने देंगे। बस 10 सेकंड, मैं 10 सेकंड रूबिका जी मैं अपनी बात खत्म कर लूं। 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड। कल जाकर के यही तो तर्क है कि भाई जो हिंदू इलाके है उसमें मुसलमान सब्जी नहीं बेचने देंगे, हिंदू इलाके हैं मुसलमान जो है वो कोई अपना दुकान नहीं खोलेगा, हम हिंदू इलाके में कोई नाई मुस्लिम है तो उससे कराएंगे नहीं। तो क्या ये देश में एक समन्वय का वातावरण बनाएगा क्या? तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदू इलाके से मुसलमानों के पर्व त्योहार के जुलूस भी निकले, मुस्लिम इलाके से हिंदुओं के? मैं आज एक कर्नाटक की स्थिति देख रहा था, एक लड़का जो है वो उसमें सिर्फ रामनवमी का झंडा लगा हुआ था लाल, और उस पर 2-3 लोग रोक करके कहते हैं अल्लाह अकबर का नारा लगाओ, ये करने नहीं देंगे। ये जो मानसिकता है ना पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की देन है और ये बहुत ही घृणित है। ये दुर्भाग्य है कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सिर्फ अपने वोट के लिए और सत्ता के लिए कॉम्युनल खेती कर रही है। एक सेकंड जवाब देने दीजिए, मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैडम बीच में मत रोकिए, मैं 1 मिनट टाइम लूंगा आपसे, 1 मिनट प्लीज, डोंट डिस्टर्ब मी। संगीत जी, उससे पहले मैं आपको एक लाइन कहना चाहूंगा
जो लोग हसन हुसैन का अनुगामी है, जो ताजिया निकलते हैं, वो लोग शिया संप्रदाय और सुन्नी संप्रदाय अलग बात है। बंगाल में जितना लोग है वो लोग सुन्नी संप्रदाय से है, जो हजरत मोहम्मद का अनुगामी है। आपको ये पहले जानना चाहिए। दूसरा बात है, बंगाल में संगीत जी, दुर्गा पूजा, और हम तो जानते हैं कि उन्हीं पेंडल, सुनिए ना, कितना बड़ा पेंडल मरवाया, पूजा, उनकी भी हत्या करने की कोशिश की है। ये हमको जानकारी, हमको मत बढ़ाइए। 3.5 लाख के ऊपर दुर्गा पूजा, 7 लाख 8 लाख के काली पूजा, घर घर में लक्ष्मी पूजा सजबा, और हर पूजा के बाद जो विसर्जन निकलता है उसके साथ हिंदू लोग, लाखों हिंदू लोग गंगा के तरफ जाते हैं माँ को विसर्जन देने के लिए। लेकिन उस समय कोई दंगा नहीं होता बंगाल में। एग्जैक्टली द पॉइंट। बादल जी आप खुद ही फंस रहे हैं अपने लॉजिक में। के दिन जो लोग हथियार निकल के हथियार लेके जो जुलूस निकलते हैं, वो कुछ इलाका है जहां से वो लोग जाना चाहता है। वो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग। देखिए, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। क्यों नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल उन्हीं इलाकों से जाना चाहिए। भारत के हिंदुओं को ये अधिकार है ये खुलेआम कहने का कि हम इस देश के हर इलाके से गुजरेंगे, हर इलाके से गुजरेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को दंगा करने का अधिकार मिल जाता है। हवा डीजे चलाना, पिस्तौल लेके घूमना। बादल जी आप खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। नहीं, आपका क्या मतलब है कि मुर्शिदाबाद वो इलाका है वहां से हिंदुओं को नहीं गुजरना चाहिए? मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, जो आप कह रहे हैं ना, इसे सरासर खुद को एक्सपोज करना कहते हैं कि जब दुर्गा पूजा होती है तो दंगा नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? दुर्गा पूजा होती है तब कोई दंगा नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। नहीं, और ऐसा क्यों? क्योंकि दुर्गा पंडाल में जो भी आता है उसे एक्सेप्ट किया जाता है। जो दुर्गा पंडाल में आता है उसे एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं रामनवमी में आपको वो मंजूर नहीं है। आप मुझे बता दीजिए ना, आज क्लियर कीजिए, आज मुझे क्लियर कीजिए कि जब दुर्गा पूजा होती है तो आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों में दुर्गा पूजा का द नहीं होता है। मुस्लिम इलाका भी दुर्गा पूजा होता है। तो बस फिर रामनवमी क्यों नहीं हो सकती है? दुर्गा पूजा हो सकती है तो रामनवमी क्यों नहीं हो सकती है? क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी को लगता है कि दुर्गा पूजा। सर इसमें तो बांटना छोड़ दीजिए। आपको रूबिका जी, मैडम, दुर्गा पूजा ममता बनर्जी की और रामनवमी मोदी का। आप एक बार सुन लीजिए मैडम, सिर्फ रामनवमी के दिन क्यों होता है? सबसे आपका हिंदुत्व बढ़िया और बाकी कोई करे तो दंगा। आरपी सिंह साहब, गुड सर, आपको एक्सपोज करना चाहिए अपने आप को। बहुत अच्छा, आप कीजिए, ये काम जरूरी है, जनता को ये जानना जरूरी है। आरपी सिंह साहब, रूबिका मैं माफी चाहता हूँ। आज आपने अपने चैनल के अंदर टीएमसी के नेता को बंगाल के अंदर नया पाकिस्तान खड़ा करने की बात छूट दे दी आपने। वो क्या कह रहे हैं कि ये इलाका मुसलमानों का, यहाँ पर हिंदू त्योहार नहीं मना सकते, यहाँ पर रामनवमी का त्योहार नहीं निकलेगा, रामनवमी का जुलूस नहीं निकलेगा, यहाँ पर हनुमान जी का जुलूस नहीं निकलेगा, यहाँ पर हम जब हनुमान जयंती आएगी तो जुलूस नहीं निकाल सकते आप यहाँ पर। ये करने जा रहे हैं बंगाल के अंदर। यही तो हमारी लड़ाई है कि बंगाल को आप हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हो वोट बैंक के चलते हुए। आपको वो 25-26% ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने। बंगाल के लोग, बंगाली लोग पूरे विश्व में, मैं आरोप लगा रहा हूँ, सभी संप्रदाय एक साथ रहते हैं और पूरे देश के एक लीडर है ममता बनर्जी, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। आपको जानना चाहिए। लेकिन बंगाल और बंगाली पूरे विश्व में, अमेरिका में जाइए, लंदन में जाइए, जर्मन जाइए, नीदरलैंड जाइए, कनाडा जाइए, बादल देवनाथ, आप देखिए, एक दूसरे पर चीखने से कुछ नहीं होगा। बादल जी, सिंह साहब क्या कह रहे हैं? मुझे आप इसका जवाब दीजिए। मैं एक लाइन में सवाल पूछती हूँ, एक लाइन में मुझे जवाब दीजिएगा। क्या मुस्लिम इलाकों से आप कह रहे हैं रामनवमी का जुलूस नहीं निकलना चाहिए, हाँ कि ना? कौन बोल? मैं बोलूं? हाँ, मैं बोलूं मैडम? हाँ। देखिए मैडम, जहां पर हिंदू है, मुसलमान, क्रिश्चियन है, सभी जगह में सब लोग जाते हैं, जाना चाहिए, जुलूस भी निकलना चाहिए।
लेकिन ये लोग आपको, मैं अगले साल मैं आपको लेके आऊंगा मैडम, रामनवमी इधर उधर की बात मत कीजिए मैं आप, आपको लेके आऊंगा। इधर उधर की मैं बात मत कीजिए। मैंने जो एक सिंपल सवाल पूछा, सिंपल सवाल का जवाब दीजिए। क्या मुस्लिम इलाकों से रामनवमी का जुलूस नहीं निकल सकता है पश्चिम बंगाल में? नहीं मैडम, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं आपको बोल रहा हूँ जहां पर तृणमूल